हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 12 करेंगे जिसका नाम है दलित, ओबीसी और महिलाएं। तो ये सारे जितने भी आप सुन रहे हो शब्द, ये है पिछड़े वर्ग जो हमारे समाज में आते हैं। ठीक है, यानी कि महिलाएं और ओबीसी, दलित जो समुदाय हैं, एससी एसटी ओबीसी और महिला, ये 3 और 4 जो समुदाय हैं ये बुरी तरीके से पिछड़े हुए हैं हमारे समाज में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात, क्योंकि देखो, किसी देश की राजनीति को समझने के लिए हमें उस देश के जो अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं, जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है कि उस देश में राजनीति आने के बाद क्या हुआ है, क्या उन समुदायों में बदलाव हुए हैं, क्या उनकी जो स्थिति है वो बदली है या नहीं बदली। तो देखो, एससी एसटी के बारे में बताऊं तो नहीं बदली है बिल्कुल भी। ठीक है, महिलाओं के बारे में अगर बताऊं तो थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है धीरे धीरे करके, फिर भी उतना नहीं है पर आ रहा है बदलाव। ठीक है, बहुत सारी आईएएस आईपीएस महिलाएं निकल के आ रही हैं सामने और बड़ी बड़ी मतलब पदों पे बैठी हुई हैं। उसके अलावा अब और प्रधानमंत्री, ठीक है, और बहुत सारे मतलब मेयर वगैरह भी जो है हमारी देश की महिलाएं बन रही है। पर दलितों का जो मतलब कि एक तरीके से स्थिति है वो अभी भी बहुत बेकार है, क्योंकि उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है और बुरी तरीके से हो रहा है। उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा ये जानना कि दलित कौन होते हैं। अब देखो, ये बताना ज़रूरी तो नहीं है, आप सभी को पता होगा दलित कौन होते हैं, लेकिन एक एक थॉरेटिकल वे में कि आप लिख पाओ एग्ज़ाम में कि दलित कौन होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलित कौन होते हैं 10 मार्क्स में, तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम देखो एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम ये बताने में कि जो दलित जो शब्द है वो कहाँ से आया है। बेसिकली दलित शब्द जो है मराठी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। ठीक है, दूसरा वाला चीज़ आती है कि 1960 में दलित शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ है। 1970 में दलित संगठन दलित पैंथर के नाम से आया था। ठीक है, एक पहला संगठन बनाया गया दलित पैंथर, उससे पहले भी थे। इस दल ने दलितों को एक नया प्रकार से समझाने का प्रयास किया। 1990 में इसका प्रयोग मीडिया कार्यकर्ता द्वारा एससी के लिए किया गया था और दलित शब्द का प्रयोग अधिकतर कानून तौर पर किया जाता है। 1950 के बाद संविधान में छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान किया। 2000 आर्टिकल 17 यानी कि आर्टिकल 17 में ये प्रावधान है कि जो छुआछूत है वो ख़त्म होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है। बेशक दिखाते ना हो, पर वो अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा छुआछूत करते हैं। जब वो व्यक्ति अकेला होता है ना, छोटे समूह का, तो उसके साथ डेफिनेटली वो छुआछूत होता है। उसको मतलब उसकी गलत व्यवहार करते हैं उसके साथ, उसको मतलब गलत गलत चीज़ें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। ठीक है, अगर वो विरोध करने की कोशिश करता है तो वो लोग उसको मारते हैं। ठीक, तो ऐसा होता है। ठीक है जी, गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है, शहरों में शायद ना होता हो, क्योंकि शहरों में जो संख्या है दलितों की वो बेशक कम है, लेकिन वहाँ पे पढ़े लिखे दलित ज़्यादा हैं। तो ठीक है, उनको पता है कि कानून क्या है, तो इसीलिए शायद ऐसा होता है। और जो गाँव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी होता है। ठीक है, और एक और चीज़ ये होती है कि समझाना, यहाँ पे लिखा होता है ना, पैंथर जो थे, जो एक दलित समूह था पैंथर करके, दलित पैंथर, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो जो दलित लोग थे उनको समझाने की कोशिश की थी। क्या समझाने की कोशिश की थी कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, लिखाओ, उनको आप मजदूरी मत कराओ। ठीक है, और ये शराब जो भी आप पीते हो, गलत काम करते हो, नशा करते हो, ये छोड़ दो। ठीक है, तो इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है यार, ये मानते नहीं है। क्योंकि ये जो अगर कोई सुधरने की कोशिश भी करता है ना इन लोगों में से, दलितों में से, तो बड़े बड़े जो धर्म के लोग होते हैं उनको बिगाड़ते हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे निकले। ठीक है, तो इसके पीछे एक ये भी और तथ्य हो सकता है जो मैंने मतलब पढ़ के निकाला है निष्कर्ष। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने उसके बारे में भी, और मैंने भी कुछ मतलब समझा है चीज़ों को और देखा है उन समाज को, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा, दलितों की लामबंदी। दलितों द्वारा बनाए गए समुदायों ने और राजनीतिक तौर पर उन्हें लामबंद किया है, तो ताकि हम इन भेदभाव का विरोध कर सके। तो लामबंद मतलब दलितों को एक तरीके से ग्रुप में बनाना। ठीक है, यानी गरीबों का या जो दलित हैं समुदाय हैं उनको एक ग्रुप में लाना, ताकि जो उनके साथ भेदभाव होता है जिन लोगों के साथ, तो वो जो ग्रुप है वहाँ पे जाके उनको ठीक कर सके। ठीक है,
उनके बारे में उनसे उनके लिए लड़ सके, ठीक है, उनके लिए इंसाफ मांग सके। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद का जो समय था उसमें, तो ज्योतिबा फूले द्वारा चलाया गया जो स्वरोध आंदोलन, जिसमें उन्होंने बिना किसी प्रजाति पूजा के शादी करने के लिए कहा था, ठीक है। और ये था ज्योतिबा द्वारा चलाया गया सत्याशोधक आंदोलन, ठीक है, ये गलत था वहाँ पे लिखा हुआ, सत्याशोधक आंदोलन है ये बेसिकली। और आज़ादी के बाद चलाया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा। सावित्रीबाई फूले ने प्रथम बार दलित महिला और महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे, ये तो आपको पता ही होगा। सावित्रीबाई जो थी हमारी, उन्होंने ईवी और रामस्वामी नायक द्वारा चलाया गया आत्मसम्मान आंदोलन, इसमें जातिवाद का विरोध किया गया। नाम शूद्र आंदोलन, जिसमें निम्न जाति को एकजुट करने का प्रयास किया गया था। पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, जिसमें अछूत वर्गों को अलग पहचान दिलाने की बात की गई थी। इन सभी आंदोलन ने जाति आधारित असमानता पर हमला किया था। पर हमने ये बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जांपल्स दिए रखे हैं यहाँ पे, पर इन सब से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जिन लोगों की सोच पिछड़ी हुई थी, जिन लोगों की सोच घटिया थी, उन लोगों को अभी भी इस चीज़ का कोई भी मतलब कि बदलाव नहीं देखा गया उन लोगों के अंदर। वो अभी भी उस चीज़ को लेकर यही सोचते हैं कि ये लोग पिछड़े लोग हैं, इनका काम है नाली साफ़ करना, झाड़ू लगाना, ठीक है। तो इनकी ये सोच है। ये लोग ना ऐसे नहीं देखते कि भाई एक व्यक्ति की कंडीशन थी उस समय कि उसको काम करना पड़ा, घर में काम करना पड़ा ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके, है ना, अपना पेट पाल सके। अब वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो ये लोग उनको पढ़ाने भी नहीं देते। वो तो अच्छा हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की थोड़ी बहुत देन है इनको, जो कि पढ़ पाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वाल्मीकि समाज के या और भी जो दलित समुदाय हैं, जाटम जो है होते हैं ये, ठीक है, ये लोग आगे निकल रहे हैं, ठीक। तो स्थिति भारत के अकॉर्डिंग अभी भी ख़राब है, ठीक है, आज़ादी के बाद भी। उसके बाद आगे चलते हैं। आरपीआई और दलित पैंथर, इसके बारे में लिखा होगा यहाँ पे, ये आप खुद पढ़ लेना। और बामसेफ, डीएस और बासपा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। बामसेफ क्या होता है? बेसिकली बामसेफ होता है, ये लिखा हुआ मैंने फुल फॉर्म, एंड मोनोरिस्ट बैकवर्ड एंड मोनोरिस्ट कम्युनिस्ट एम्थ जलोई फेडरेशन। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म दी रखी है, इसको भी आप देख लेना, याद कर लेना अगर याद हो जाए तो। आगे आता है हमारा ओबीसी कौन होते हैं, इसके बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा दलित कौन होते हैं, इसके बाद ओबीसी कौन होते हैं। अनुसूचित जातियों के अलावा भी पिछड़े वर्ग हैं, जिन्हें हम अन्य पिछड़े वर्ग कहते हैं। ये जाति सामरिक एवं शैक्षिक तौर पर पिछड़े हैं, इनके साथ छुआछूत नहीं होता, ठीक है। तो ये लोग इनमें जो डिफरेंसेस है, यानी कि अगर दलित को देखें और ओबीसी को देखें, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि दलितों के साथ छुआछूत होता है, होता आ रहा है और होता है। ओबीसी क्या है? ओबीसी में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इन लोगों के साथ छुआछूत नहीं होता। इनको आरक्षण किस तौर पे मिलता है कि ये अपने बच्चों को पढ़ा सके बेसिकली, ठीक है, स्टेट करा सके किसी पदों पे। और ओबीसी जो है उनकी स्थिति फिर भी इतनी बुरी नहीं है, ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ठीक है। कुछ लोग, बहुत ही कम लोग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, और ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं ओबीसी में अच्छे मतलब कि पदों पर बैठे हुए हैं और ठीक है, ठीक है। इनके साथ छुआछूत नहीं होता है, और इसमें कई प्रकार की जातियाँ आती है। ये लोग जाति के आधार पर व्यवसाय करते हैं, ठीक है, यानी कि जाति के आधार पर ये लोग अपने काम करते हैं। इस प्रकार ओबीसी भिन्न जातियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओबीसी में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जिसके पास बहुत ज़मीन और पैसा होता है, जिसका दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के लोग आते हैं, उन दोनों को ही आरक्षण मिलता है, ठीक है। ओबीसी में जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको भी आरक्षण मिल रहा है, वो भी आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ज़रूरत है लेकिन वो भी थोड़ा बहुत पैसा उनको भी मिलता है। लेकिन देखो, जो एक्चुअली में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है ना, उसको अगर हम
अगर जैसे कि जनरल वालों को किसी फॉर्म के लिए 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो उन लोगों को किसी फॉर्म के लिए 500 रुपये 400 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी उनको मतलब कि जुटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और बेचारे वो लोग खा भी नहीं पाते हैं टाइम पे, ठीक है। उनको खाने को भी नहीं मिल पाता है। वो किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो उन्हीं को पता है, ठीक है। दलित लोग या ओबीसी जो सच में पिछड़े हुए हैं, अब जो नहीं पिछड़े हैं वो भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो वो भी देखो आप लोग। ओबीसी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ये तो बता दिया मैंने। इन पिछले वर्ग को एमबीसी या ईबीसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पिछड़े वर्ग होते हैं इनको एमबीसी या ईबीसी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही समूह यानी जिसके पास ज़मीन है और कृषि है, कृषि के लिए वर्ग या भूमि होती है, जो कमज़ोर है होने को ओबीसी में रखा गया है। पर मैं बताऊं, जो कमज़ोर नहीं है ना, वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और जिसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है एक्चुअली में, ठीक। और आगे चलते हैं। जैसे यादव, गुर्जर, कोरी, कुर्मी, जाट, ये सभी आदियाँ जो जातियाँ हैं ये सभी ओबीसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको लेकर अन्य क्षेत्रों में भी मांग उठती रहती है। उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जाने के लिए वो जो लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं। गुजरात में जो पटेल हैं ये भी कोशिश करते हैं आने की। महाराष्ट्र में मराठा ये लोग हैं जो आने की कोशिश करते हैं। समुदाय हैं जो ओबीसी में आने की मांग करते हैं। अब देखो, सभी समुदायों में ऐसा नहीं है कि जैसे कि मराठा हैं तो पैसे वाले हैं या पटेल हैं तो ये पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ कुछ लोग जो हैं शायद गरीब होंगे, कुछ कुछ लोग पैसे वाले भी होंगे, कुछ लोग जो कि मिडिल क्लास के होंगे। पर जैसे ही ये गवर्नमेंट इनको अलाउ कर देगी ना कि आप भी इसी श्रेणी के अंदर आते हो, तो ये लोग क्या करेंगे, जिन लोगों के पास पैसा है ना बेसिकली वो सबसे पहले ओबीसी के अंदर होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो भ्रष्टाचारी से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से ये लोग उसके अंदर उस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चलता है इंडिया में। और ओबीसी वर्ग के मुद्दे क्या हैं, ये मुद्दे का तात्पर्य है कि नई जाति समूहों को इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। मुद्दे क्या हैं ओबीसी में कि जो भी ये जो समूह हैं इनके अंदर इन लोगों को ओबीसी में शामिल किया जाए। ये लोग ओबीसी या कोटे आरक्षण की मांग करते रहते हैं। ओबीसी स्वयं को SC ST समूह के शामिल करने की मांग करते हैं, ठीक है। ये ओबीसी लोग ये भी कहते हैं कि फिर हमें अब और भी ज़्यादा चाहिए, हमें SC ST वाले जो कोटा है उसमें भी ऐड करो, तो इनको उसमें भी आना है, ठीक है। उनका मानना है कि उन्हें संबंधित व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ओबीसी के अंदर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको भारत रत्न दिया जाए, ठीक। गुर्जर या फिर गुर्जर जाति स्वयं को SC ST समुदाय में डालने की मांग करते रहते हैं। राज्यों की प्रतिक्रिया भी दी गई इस पर, जैसे कि 2000 सन में दिल्ली यूपी में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। 2014 में मराठाओं को ओबीसी होने का स्टेटस दिया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। पिछले कुछ दशकों में या मायावती और जो ये कौन है आदित्यनाथ जो है यूपी के ने कुछ वर्गों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का प्रयास किया है, जिसके बाद इन जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों होने का जो है दर्जा मिला है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा महिलाओं के बारे में। ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको डेफिनेटली आप पढ़ के जाना, ठीक है। वैसे पढ़ना तो सारा है, सबके बारे में ही है, पर अगर आप ओबीसी के बारे में ना पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर SC ST और जन दलितों के बारे में और महिलाओं के बारे में, इन दोनों के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना है। और ओबीसी में पढ़ने की एक रीज़न ये बच जाता है कि इसके अंदर ना जो मांगे उठी है ना, ये जो कि आंदोलन हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके अंदर, इसलिए इसको पढ़ना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ महिलाओं के बारे में है, शायद वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बता देते हैं आपको। और इसमें 2 वर्ग यानी दलित और ओबीसी के विषय में बात की गई है, परंतु महिलाएं विश्व में सार्वभौमिक समुदाय हैं। भारत में वंचित वर्ग की महिला कई प्रकार के भेदभाव करती है या सहती है, ठीक है।
जैसे पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता है, जेंडर आधार पर असमानता होती है, नौकरी के चयन में स्वतंत्रता की कमी होती है, शादी का निर्णय नहीं ले पाना, जीवन जीने की स्वतंत्रता उनको उनको नहीं होती है। और भारत में अब महिलाओं की स्थिति परिवर्तन आया है, महिलाओं की स्थिति में जो चेंजेस हैं वो आए हैं और इनके लिए आवाज़ भी उठी है, कई संगठन नेता इसमें शामिल हुए हैं। अब देखो, दिखाने के लिए तो शामिल होते ही हैं, पर एक्चुअली में कोई चाहता नहीं है कि स्थिति अच्छी हो, ठीक है। तो इसके लिए महिलाओं को ही करना पड़ता है आगे आके कुछ। इन सुधारों का प्रयास स्वतंत्रता के बाद किया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं के योगदान को निम्न प्रकार समझते हैं। जैसे चिपको आंदोलन इनकी योग्यता है, यानी कि इनकी जो है एक तरीके से योगदान रहा है हमारे प्रकृति को बचाने में। शराबबंदी के लिए एक आंदोलन किया गया, ताड़ी आंदोलन जिसको बोलते हैं हम, और मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन। इन आंदोलनों ने पितृसत्तात्मक को भी चुनौती दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं के बारे में है, और थोड़ी बहुत चीज़ और बची हुई हैं, ये आप खुद पढ़ लेना। और ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।